नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको शनिवार की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो बने रहिए कथा में अंत तक। एक राजा था। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए, तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लेते थे। एक दिन की बात है कि एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया। संध्या समय राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सब देवी देवता नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तपस्वी स्त्री को घर से जाते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को घर से जाते हुए देखा। उससे भी राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता। वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इस प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी रुकने का आग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा, तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म, क्षमा आदि का वास नहीं होता, वहाँ मैं भी एक क्षण नहीं रुक सकता। राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर मैंने लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य आदि सभी का तिरस्कार किया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गया। राजा के महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे न आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। कहानी सुनते सभी हुकारा भरते, सभी को ऐसा ही फल मिले जैसा राजा को मिला। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। जय शनिदेव, जय लक्ष्मी माता की।